तो हेपेटाइटिस सी कौन सा वायरस है? हिंदी में जिसको हिंदी में जिस रोग को कहा जाता है पीलिया, हमारे गुजराती में बुलाते हैं उसको कमड़ा। पेट का दर्द है, लीवर वाला। तो सबसे पुराना वायरस है उसका हेपेटाइटिस ए। उसके बाद एक और वायरस खोजा गया था हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए ट्रांसमिट होता है केवल कुछ खराब खा पी लिया आपने, कहीं पे गंदा पानी पी लिया या फिर कुछ खराब खा लिया तो उससे होता है। लिवर में माइनर सूजन आती है और आप काफ़ी दिनों तक पटके जाओगे और खड़ा नहीं हो पाता इंसान, वीकनेस आ जाती है काफ़ी। तो कहा जाता है यंग एज में अगर आ जाए, बचपन में आ जाए तो जल्दी ठीक हो जाता है और परेशानी कम होती है। दूसरा हेपेटाइटिस बी, जिसके फाउंडर जिसकी इन्वेंशन हुई थी, जिसकी खोज हुई थी 1960 के दशक में और उसको नोबेल मिला था 1976 में। हेपेटाइटिस बी के फाउंडर को भी नोबेल मिला था। हेपेटाइटिस बी ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू फैल सकता है। मतलब अगर किसी के पेट में हेपेटाइटिस बी है और उसका खून, अगर उसने रक्तदान किया कहीं जाके, उसका खून आपने ले लिया तो आपको भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। सेम इसी के बेसिस पे हेपेटाइटिस सी भी फैलता है। हेपेटाइटिस सी भी फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूशन के थ्रू। और 3 वायरसेस कहे जाते हैं जो कि मेजर कॉज हैं ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन के, माने खून के माध्यम से जो इन्फेक्शन फैलने वाला है उसके 3 मेन वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और तीसरा है एचआईवी जो कि एड्स करता है। आजकल एक महामारी चल रही है उस किसी वायरस के माध्यम से, तो हम लोगों को इतना तो पता है कि वायरस कितना हानिकारक हो सकता है, कितना परेशान कर सकता है। दूसरी बात, वायरस की एक खासियत होती है कि वो आपके ब्लड में जाके अपना स्वरूप बदलता रहता है, तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम उसको जल्दी खोज नहीं पाती। ब्लड सेल्स आपके क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो जहाँ उसको खोजेगी वहीं वो अपना स्वरूप बदल देगा। तो सबसे बढ़िया क्योर है वायरस के लिए कि उसको फैलने ना दिया जाए। तो सेम चीज़ हेपेटाइटिस सी के बारे में भी है कि उसको फैलने ना दिया जाए। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि उन्होंने हेपेटाइटिस सी नाम का एक वायरस होता है ब्लड में, इस चीज़ की खोज की, जिससे आप अगर कहीं पे ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं तो आपके ब्लड में इन 3 वायरसेस की उपस्थिति है या नहीं इसको चेक किया जाएगा, ताकि आपके ब्लड ट्रांसफ्यूशन से किसी और को ये वायरस ट्रांसमिट ना हो जाए। मतलब धर्म करने गए थे और अधर्म ना हो जाए, अनर्थ ना हो जाए, कि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। आप गए थे अच्छे इरादे से कि चलो भाई किसी को खून देंगे तो उसकी जान बच जाएगी, पर हो सकता है आप उसको कोई डेडली वायरस उसके शरीर में दे दें। पीलिया सुनने में आसान लगता है लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी काफ़ी जानलेवा हैं। कितने हम लोगों की आदत होती है धीरे धीरे हर बीमारी के साथ जीने की आदत हम लोग डाल लेते हैं। इस वाली बीमारी के साथ भी जीने की आदत डाल ही लेंगे हम लोग। हेपेटाइटिस सी अभी इस वक्त इनका अनुमान है कि दुनिया में 7.1 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस सी है, माने दुनिया का 1% पॉपुलेशन हुआ। उतने इन्फेक्शन तो अभी इसके नहीं हुए, जिसमें से अनुमान है कि भारत में, केवल भारत में 60 लाख से 1.1 करोड़ इन्फेक्शन हेपेटाइटिस सी के हो सकते हैं। और सालाना पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस सी से 4 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो इसमें भी सेम वही है, पीलिया वाला ही चीज़ है, लेकिन लीवर पे ज़्यादा डैमेज करता है, लीवर की सूजन ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके कारण इस चीज़ को दिया गया है कि काफ़ी अच्छी ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन थी, खोज थी, और इन तीनों वैज्ञानिकों का अपना अपना रोल रहा है।